देखिए प्लेइंग 11 का जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मैं थोड़ा सा अगले मैच का भी सोचूंगा कि इंडिया वाला जो मैच है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आज की प्लेइंग 11 थोड़ा सा उस कंडीशंस को भी, तो आई विल डेफिनेटली गो विद 4 फास्ट बॉलर्स। हालांकि शायद इस वेन्यू के ऊपर या जहाँ पे आज मैच है या अपोजिशन को देखते हुए आप जेन में आएगा कि 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, यूएसए वाले शायद स्पिन को इतना अच्छा ना खेलें, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे फास्ट बॉलर्स भी उतने अच्छे हैं, तो आई विल गो विद 4 फास्ट बॉलर्स जो हमारे हैं। शाहीन है, हारिस है, नसीम है, और उसके बाद मोहम्मद आमिर है, उसके बाद एक स्पिनर की जहाँ बात आती है आई थिंक यू हैव टू गो विद शादाब। तो उसके बाद जो एक चेंज जो मैं देख रहा हूँ जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए कि ऑब्वियसली मोस्ट टीमें जो बनेंगी उनके अंदर आज़म खान आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो न्यूयॉर्क की पिच के हालात देखे हैं, जो बाउंस देखा है वहाँ पे, इंडियन बॉलिंग लाइनअप देख रहा हूँ मैं, वहाँ पे मुझे आज़म खान सक्सेसफुल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑल दो कि आज के मैच में मुझे नज़र आ रहा है कि ही कैन बी इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन बात फिर वही है कि हम अगले मैच का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो इस वजह से मैं साइम अयूब को वापस लेके आऊँगा। एक तो जब आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं जैन, तो आपके पास एक स्पिन का ऑप्शन भी आ जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है सेकंड स्पिनर आपके पास मौजूद है, और थोड़ा सा वहाँ पे जो कंडीशंस होंगी मेरे ख्याल में वो आज़म से बेहतर होगा कि वो साइम, क्योंकि अभी जो डिबेट है वो इस बिटवीन आज़म, साइम एंड उस्मान के इन तीनों में से 2 कौन से खेलने हैं। तो इस मैच के लिए और अगले मैच के लिए मैं उस्मान और साइम को पिक करूंगा, मैं आज़म को पिक नहीं करूंगा। और बाकी आपके यूजुअल जो नॉर्मल आपके रेगुलर खेलने वाले वही प्लेइंग 11 है मोहम्मद वसीम साहब की, वो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मोहम्मद वसीम साहब ने मुंतखब किए आज के 11 खिलाड़ी, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आज़म, उसके बाद फ़खर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ़, ये आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये प्लेइंग 11 होगी आज की मोहम्मद वसीम साहब। होंगे नहीं, ये होने चाहिए मेरे, ये होने चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी नहीं, तो ये होगी नहीं होगी नहीं, ये होने चाहिए। तो ये प्लेइंग 11 है मोहम्मद वसीम साहब के ख्याल में जो पाकिस्तान को आज खिलानी चाहिए। सुहेल तनवीर साहब हमारे साथ हैं, सुहेल साहब से भी जानते हैं कि उनके ख्याल में उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सुहेल साहब आप सुन रहे हैं, प्लेइंग 11 ज़रा बताइएगा। जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। प्लेइंग 11 मैं भी I'll go with 4 फास्ट बॉलर्स। रीजन इज कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्राउंड बहुत छोटा है और स्पिनर्स को इतनी मुश्किल होता है छोटी ग्राउंड में स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना, और कोई इतना ज़्यादा टर्न भी हमें देखने को नहीं मिला है। एंड देन वही कि नेक्स्ट मैच आपका जहाँ पे है तो यू वुड वांट कि आप अगर वहाँ 4 से जा रहे हैं तो आप जो चौथा स्टीमर जो भी है आपका वो मैच प्रैक्टिस उसको मिल जाए। तो 4 फास्ट बॉलर्स, मैं बैटिंग में I'll go with आजम एंड उस्मान इन मिडल, और वसीम भाई जो बात कर रहे थे आई एग्रीड कि वो जो लॉजिक दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज कि अगर साइम ओपन नहीं करते तो फिर वो नीचे उनका फायदा नहीं, और फिर एक मैच के लिए या 2 मैच के लिए मैं नहीं कहूंगा कि वो आप ओपनिंग अपना जो आपका बाबर और रिजवान मेरे ख्याल में जो हम समझ रहे हैं कि वही होंगे, तो बहुत ज्यादा आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होगा। तो आई वुड गो विद आजम, कंसीडरिंग कि हमने आगे जहां पे मैचेस खेलने हैं वहां पे वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। यस आई एग्री, कल वाला जो नेक्स्ट हमारा मैच होगा इंडिया के साथ, वहां पे आजम के लिए बहुत मुश्किल होगा उन पिच के, क्योंकि वी ऑल नो कि वो शॉर्ट पिच बॉल पे इतना अच्छा नहीं खेलते, बट स्टिल आई बैक हिम। और मैं चाहूंगा कि आपके जो वो प्लेइंग 11 जो आपने माइंड में एक बनाई हुई है सब टीम मैनेजमेंट है, वो उसी को बैक करें और उसके साथ जाएं। और 2-3 मैचेस के बाद आप कंसिडर करते हैं कि आपकी टीम अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा 2-3 मैचेस के बाद, तो फिर आप चेंज की तरफ जाते हैं। तो मेरी प्लेइंग 11 ये होगी कि मैं बाबर, रिजवान, एंड देन आई गो विद फखर, एंड देन उस्मान खान आएंगे, आजम है, शादाब है, इफ्तिखार है, एंड देन 4 पेसर्स। 4 पेसर्स कौन कौन से हैं? आमिर, शाहीन ऑब्वियसली, और हमारे पास अब्बास है, शाहीन है, हारिस है एंड नसीम शाह। अब ये डिबेट है कि नया बॉल के साथ अब्बास को देखें। अब्बास जब तक हारिस खेल रहा है, अब्बास और हारिस का सिमिलर रोल है, तो हारिस अगर आपका वो डेथ बॉलिंग और 6 ओवर के बाद वाली बॉलिंग जब तक हारिस खेल रहे हैं तो अब्बास की उस रोल में जगह बनती नहीं,
4 पेसर में अब जो क्वेश्चन मार्क वो ये है कि नया बॉल कौन करेगा, आमिर करेगा शाहीन के साथ या यू वुड गो विद नसीम। तो ये एक मैनेजमेंट के लिए डिसीजन हो तो वो किसकी तरफ जाते हैं। प्लेइंग 11 क्या है राबिया? प्लेइंग 11 तो बताए ना जरा। सुहेल तनवीर साहब की जी प्लेइंग 11 है, जिसमें रिजवान है, आजम खान है, बाबर आजम है, फ़खर जमान है, उस्मान खान है, इफ्तिखार अहमद है, शादाब खान है और शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है और हारिस रऊफ़ हैं। ये है जी प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए सुहेल तनवीर साहब की। और एक प्लेइंग 11 मैंने भी बनाई है। आप ना बना दे तो मैं बनवानी थी आपसे। देखिए जी मैंने भी बनाई है और बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बनाई है। चलाएं जी हाफिज़ साहब की तरफ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, आज़म खान, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर। तो एक आधी प्लेयर डिफरेंट नजर आ रहा है। एक आध कहीं फ़र्क होता है सिलेक्शन कमेटी में भी। हाफिज़ साहब आपने क्यों नहीं साइम अयूब को खिलाया? देखिए जी साइम अयूब को इसलिए नहीं खिलाया कि उसको काफ़ी मैचेस मिल गए हुए। पहली बात यह है कि उसको मजीद अब दबाव में डालने के बजाय पाकिस्तान को अपने सेट ओपनिंग पेयर के साथ आज़म को भी मिल चुके हैं उतने अगर उसको मिल जाएंगे तो। लेकिन उसका ऊपर ये है कि जो उसकी जगह पर हैं वो कंपैरेटिवली, बल्कि अगर तनासुब के हिसाब से भी देखें, जो ऊपर आपकी ओपनिंग पेयर परफॉर्म कर रहा है उसकी कारकर्दगी मिडल ऑर्डर की निस्बत या साइम की या जो आज़म की बात करते हैं उसकी निस्बत वो बेहतर है। एक दूसरा ये है कि एक सेट ओपनिंग पेयर के साथ जब आप नंबर 3 पर उस्मान और इफ्तिखार के साथ जाते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि नीचे फ़खर की मौजूदगी में और आज़म की मौजूदगी में आप बड़े शॉट्स की आपको ज़रूरत पड़ी तो आप एक फॉर्मेशन सी बन सकती है। लेकिन सेट ओपनिंग पेयर तो आपका नहीं है ना, वो आखिरी मैच में आप वापस लेके आए हैं, वो आपने हटा दिया था। हाँ। लेकिन इसमें जो आप आती है ना, इसमें सुहेल को भी ऐड करते हैं कि आई थिंक जो भी प्लेइंग 11 आज की बनती है, अनलेस के कोई कंडीशंस ऐसी आ जाएं कि जहाँ पे बिल्कुल ही आपको लगा कि चेंज करना ही करना है, वी हैव टू बैक अवर टीम। जो प्लेयर्स हैं स्पेशली बैटिंग के अंदर, कि लेट्स से कि आज़म को आज आप खिलाते हैं, उससे परफॉर्म नहीं होता और अगला मैच खेलता है जहाँ पे मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उससे परफॉर्मेंस ना हो, तो आप एकदम से फिर डिस्कार्ड ना करें। यही होता है कि जब आप सेटल आपकी एक टीम जेन में होती है तो उसको आप प्रॉपर, जैसे भी सुहेल ने भी कहा कि आप 2 3 4 मैचेस देते हैं, ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हो आपके तो फिर आप वो चांस देते हैं। ये नहीं कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे या 2 मैचों की परफॉर्मेंस पे आप लड़कों को डिस्कार्ड करना शुरू कर दें, वो भी इतने बड़े इवेंट के अंदर। तो ये थोड़ी सी जो कंसिस्टेंसी है ना सिलेक्शन प्लेइंग 11 की, वो भी मैटर करेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि कंडीशंस, अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है देन इट मेक सेंस कि आप दो आप कर सकते हैं अगर कंडीशंस उसमें फ़र्क करती हैं। अच्छा सुहेल साहब, 2 मैचेस भी खेले गए, पीएनजी और युगांडा का, जिसमें आज युगांडा ने तो हरा दिया पीएनजी को, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें स्टोइनिस जो हैं वो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ एंड्रू साइमंड वाला किरदार भी अदा कर सकते हैं शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में उनके लिए? नहीं, वो कर रहे हैं काफी टाइम से। पिछले आप देखें उनकी वाइट बॉल में स्पेशली परफॉर्मेंसेज, उनको डिफरेंट नंबर्स पे यूटिलाइज करते रहे हैं और बॉलिंग में ही चिप्स इन, तो वो डेफिनेटली एंड्रू साइमंड वाला जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। कल भी आप ओमान ने पहले जो 10 ओवर थे, आप देखें कि 10 ओवरों में दे वर इन कंट्रोल, मतलब रन बॉल तकरीबन 8 ओवरों में मेरे ख्याल में 50 for 2 थे एंड देन 50 for 3 हो गए, मैक्सवेल भी आते ही आउट हो गए। तो वहां पे स्टोइनिस ने जिस तरीके की इनिंग खेली, वो ऑब्वियसली एक हेल्दी साइन है मिडल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, और उनका फॉर्म में होना इसलिए जरूरी है कि वो लंबी हिट मार सकते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्पेशली वेस्ट इंडीज में उनके मैचेस हो रहे हैं और सुपर 8 भी वहीं पे होना है। तो जो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, आपके लिए उनका इन फॉर्म होना बहुत जरूरी है मिडल ओवर्स, क्योंकि कैरेबियन में जो है वो वहां पे जब तक आप मिडल ओवर्स में रन्स नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होगा एक हेल्दी टोटल जो है वो सेट करना। तो स्टोइनिस की इनिंग मैंने देखी है, जिस तरीके से वो लॉन्ग लीवर उन्होंने यूज किया अगेंस्ट स्पिनर्स, आई थिंक के ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा हेल्दी साइन है, एंड देन ही गॉट 3 विकेट्स एज वेल। तो एक इस तरह का मैच विनिंग ऑलराउंडर आपके पास होना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है किसी भी टीम के लिए। हमारे पास जब रजाक भाई और अजहर महमूद थे तो आपने देखा कि उन्होंने बैटिंग में कितने मैचेस जितवाए, बैटिंग नहीं करते थे तो बॉलिंग में आगे जितवा देते थे, कभी दोनों डिपार्टमेंट में आके चिप इन करते थे। तो इस तरह का ऑलराउंडर होना किसी भी टीम के लिए वो बहुत जरूरी होता है आपके टीम बैलेंस के लिए। टीम बहुत बैलेंस बन जाती है। अब जैसे हम जरूरत जब पड़ती है तो हमें 4 पेसर खिलाने हैं, तो हम प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हमें जाना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट लग्जरी जो स्पिन डिपार्टमेंट में तो है, शायद शादाब के होते हुए हमारे पास है। और शादाब आप देखें इसी वजह से टीम में बार बार
आते हैं और कोई भी उनको रूल आउट नहीं करता, प्लेइंग 11 से बाहर नहीं निकालता। इवन मैंने भी, हालांकि उनकी फॉर्म देखें किस तरीके की चल रही है, बट जो वो ऑफ करते हैं टेबल पे, वो किसी भी कोच और कैप्टन के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो बड़ा मुश्किल है। सुहेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपने कि एक आप बैलेंस बन जाता है जब आपके पास एक ऑलराउंडर हो जो कि दोनों शोबों में खेल के, अगर आप उसको बैटिंग एक बैट्समैन की हैसियत से मुंतखब करना चाहें तो आप उसमें कर लें, अगर आप एक बॉलर की हैसियत से करना चाहें तो उसमें कर लें। और 4 फास्ट बॉलर्स वाली जो बात है, अगर हम करेंगे तो हमें बिल्कुल 4 के 4 अपने स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास वो सहूलत नहीं है।